लाठी पकड़ ठाड़े भये, कहो तो पहुँचावे हम। जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई न वरजे तुम। जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई न वरजे तुम। लाठी पकड़ ठाड़े भये, कहो तो पहुँचावे हम। कहो तो पहुँचावे हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, बहुत बहुत राज जी महाराज की कृपा मेहर हमारे ऊपर बरस रही है। सद्गुरु महाराज बहुत तपस्या के बाद श्री राज जी महाराज परीक्षा करते हैं और हर भक्तों के ऊपर परीक्षा होती है। आज का दिन सद्गुरु महाराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए तो बात कहने की नहीं। आज दुनिया के लिए, संसार के लिए इतनी बड़ी बात है कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा सब के लिए तारतम महामंत्र प्रचार प्रदान करने वाले हैं सद्गुरु के माध्यम से। तो आइए सुंदर साथ जी, हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हमने सुना कि सद्गुरु महाराज कुछ बीमार हो गए और बीमार जो वो भी ज़्यादा नहीं, बस बुखार आया है। तो माया एहना औद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अघिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। प्राणनाथ जी ने मोहजल के प्रकरण में ये माया की 13 हथियार की बात की। तो ये 13 हथियार में से एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, कहीं से भी ये बुलाने की बात है और लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा, इतना ही है। ज़्यादा परमात्मा इतना कष्ट नहीं देते, बस इतना ज़रूर करते हैं कि उस जो कर रहे हैं ना उसमें बाधा पहुंचाना, परीक्षा करने, देखते हैं क्या हिम्मत है। बुखार है, वैद्य ने मना किया कि ये सन्निपात हो जाएगी, और यहाँ तक कि दवाई वापस ले लिया कि जब इसको जतन नहीं होता है तो कल इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं मेरे सिर पर नहीं लूँगा। तो फिर जतन करने की उन्होंने, पिताजी ने वचन दिया, वैद्य को दवाई दे दिया और सद्गुरु तैयार हो गए। रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। तो देह राखे तो धर्म है, धर्म राखे तो देह है, दोनों का तर्क बराबर। इस तरह से जब लास्टली क्या हुआ, जाने के लिए तैयार भी हो गए, पगड़ी उड़ी बांध करके, कान को बंद करके, लेकिन पिताजी ने ताला लगा दिया बाहर से। बस ये ताला जो है ना, अभी तक परब्रह्म परमात्मा के विषय में शास्त्रों में ताला ही था। तो उसकी चाबी अवतरण होने के प्रसंग में ये एक कमाल की बात हो गई कि बाहर से ताला लगा दिया। राज जी महाराज सोचते हैं कि पहले से ही धरती में शास्त्र में ताला है ही, मैं चाबी भेजने का प्रसंग कर रहा हूँ तो मत तो मैं ताने, तो ताला ही लगा दिया। अब सद्गुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज गिर गए। माता जी ने खम्बा खम्बा माता कहे, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, कफन लेके आओ। तब कुंवर बाई ने शोर कर्यो, कठिन कहा खुलाए। कठिन कहा, ये कठिन में क्या आ सकता है? कठिन कहा खुलाए द्वार, मतलब कठिन वचन बोले जिसमें मतुमेता और कुछ जमा नहीं और कोई सोचा नहीं, दरवाज़ा खोला। तो एक कठिन वचन क्या हो सकता है? गुरु महाराज, गुरु जी दीनदयाल महाराज कहा करते थे, कफन ले आओ, अब कुछ नहीं बचा।
कफन ले आओ। ये कफन शब्द कठिन शब्द है। इसका मतलब सदगुरु महाराज का स्वास्थ्य जो है पूरा निष्क्रिय हो गया जैसा दिखाई दिया, और आँखें फिर गई बोले, कछु ना आवे विचार बोले, है ना। तो अहो श्री देवचंद्र जी यूं पुकार सुनावे कान। पिताजी ने, देवचंद्र तुम जाओ सुनने भागवत, भट्ट के बुलावा है। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य कान में सब शास्त्र फूंक दिए थे, ज्ञान वैराग्य जगह नहीं, और सभी मंत्रों को उच्चारण किया, ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। तो कैसे उठेंगे ये दोनों? तो बहुत चिंता हो करके लास्ट में श्रीमद् भागवत श्रवण करवाओ करके आज्ञा दिया था आकाशवाणी से। तो फिर भागवत के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य जग गए। कहानी देवचंद्र जी महाराज भागवत की श्रोता है, उनका ज्ञान और वैराग्य तो पहले से ही जग गए, है ना। ज्ञान इतना उदय हुआ इसीलिए तो आत्मा ही मुख्य है और शरीर गौण है। वैराग्य कि आत्मा के सिवाय बाकी किसमें राग है नहीं, सबसे वैराग्य है। तो ज्ञान और वैराग्य तो जग ही गया। तुम जाओ सुनने भागवत, भट्ट की बुलावा आया, कान में जो बोले तुमको कोई न रोकहीं, अब तो मत तुम्हें था। इसका मतलब अभी तक कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस तो था, अब तुमको कोई रोकने वाला नहीं, चलो पहुँचावे था। अब मैं ही पहुँचा देता। सुंदर साथी जी, हम जो साधना करते हैं ना उसमें माया परीक्षा करती है। राजी महाराज माया के माध्यम से तो परीक्षा करेंगे। माया तो हथियार है ना राज्य के लिए। तो लास्ट में वो माया ही परमात्मा के तक पहुंचाने वाले हो जाएंगे। तो इतना आसान तो नहीं है, फिर माया ही लास्ट में है। अब इससे माने ही नहीं, अब वो माया ही एक शक्ति रूप में आ जाती है। माया ही परमात्मा के पास में, वही काल माया योग माया बन जाती है, परमात्मा से योग कराती है। कैसे? चलो पहुंचावे धाय। स्वयं प्रवृत्ति मार्ग के प्रतीक पिताश्री रूप पिता के हैं, लेकिन काम बिल्कुल मोह का हो रहा था। तो अभी मोहग्रस्त माया स्वरूप पिताश्री ही मैं पहुंचाने जा रहा हूं। इसका मतलब इतनी घटना के प्रतीक में आप अपने शरीर को ले सकते हैं। अपने गुणांग इंद्रियों समय में साथ नहीं देता है, न मन मानता है न बुद्धि मानती है। अध्यात्म में ध्यान करो बोलेंगे तो भागता है, बुद्धि निर्णय देती नहीं है, गुणांग इंद्रियों को तो पूछो मत। ये तो अवगुण को ही काया, बेचारा अकेली आत्मा तड़पती अंदर। ऐसे समय में सदगुरु का ज्ञान जो है आत्मा तक पहुंच करके जब झकझोरने लगेंगे ना, और कैद में जब चेतन आत्मा जग जाएगी, फिर तो बुद्धि मन ये गुणांग इंद्रिय सब फिर चलो हम आत्मा को पहुंचा के आएंगे करके पूरा पालकी बना के लेके जाएंगे शान के साथ। तो यही गुणांग इंद्रिय था। सदगुरु प्राण जी भाई जी महाराज, सतसाल जी, लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज, मुकुंदास महाराज, गुरु जी मंगलदास जी, पीताम्बर दास महाराज जी, जुगलदास महाराज जी, हमारे बीच में कौन, राम रतन दास महाराज जी, बाबा दयाराम साहेब, कितने सारे संत। आखिर गुणांग इंद्र तो यही था। तो शुरुआती दौड़ में तो किसी को साथ देगा ही नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट में देखिए तो यही गुणांग इंद्रिय उनको पहुंचा के छोड़ा। तो इसी का प्रतीक है। देखिए, चलो पहुंचावे धाए, पूरा प्रवृत्ति मार्ग के सारी दुनिया ही फिर परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक आधा घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत,
सदगुरु में थोड़ा सचेत हो गए। तब उठा, बैठे, भये, मुख हो गया सुपेत, पूरा चेहरा सफेद हुआ, शांत। जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई न बरजे तुम। माया स्वरूप बोलने लगी, जाओ अब मैं माया हार गई, माया गई पोताने घर, अब हम रोकेंगे नहीं, कोई न बरजे तुम। धीरे से उठे, लाठी पकड़ ठाड़े हुए। इसका मतलब लाठी का सहयोग लेना पड़ रहा है। ही इज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल के हैं, लकड़ी की तो ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन बुखार से इतना मतलब ग्रस्त किया कि वो लकड़ी सहारे चल रहे हैं। कहो तो पहुँचावे हम। 2 बार हिम्मत कर रहे हैं, मैं पहुँचा गया हूँ। देवचंद्र जी महाराज बोले नहीं। देवचंद्र जी महाराज पिताजी कुछ नहीं बोले, यस कम विथ मी भी नहीं बोले। वो लाठी लिए और खड़े हुए। चले श्याम जी मंदिर द्वार। इस समय में अन्य वित्तकार और गुरु महाराज कहा करते हैं कि पिताश्री साथ में चले। और जैसे श्याम जी के मंदिर पहुँचे तो भगवान श्याम जी अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे कहते हैं मत्तु मेहता जी, हे भगवान, आपने 40 साल पहले इस बच्चा को दिया था और मैं पिता के सामने तो बच्चा बच्चा ही रहता है, लेकिन आज मैं जीर्ण शीर्ण शरीर जो है, आज तक मैंने इसको कुछ कार्य के लिए रोका तो नहीं, फिर भी मैं इन्हें कुछ बाधाएं डालते रहा। आज मैं आपने दिया हुआ बच्चा को आपको ही कृष्णार्पणमस्तु कर रहा हूँ। तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत। कहा जाता है इस समय में पिताजी ने हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण को ही सौंप दिया, अब मेरे से होने वाला है। क्योंकि मत्तु मेहता इतना बोल सकते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि वैद्य ने बोला है यह उठ के जाएगा ना तो मरेगा, इसका शरीर नहीं रहेगा, वैद्य ने बोला है। और वैद्य के बात मानने से लड़का मरने को तैयार हो गया। अब ऐसे ही मरेगा वैसे भी मरेगा, रोकूं तो भी मरेगा, ना रोकूं तो भी मरेगा। ना रोकूं तो ये बीमार के कारण मर रहा है, और रोकूं तो इसको शरीर छूटेगा। हे परमात्मा, मुझे अब मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसीलिए मत्तु मेहता ही बोल सकते। और उतना भगवान का अर्जी करने के बाद आ गए भट्ट जी जो आसन में बैठे थे, और 2-3 दिन से बीमार हैं। देवचंद्र तो पता था सबको, तो फिर भी कमजोरी वो सब देखते हुए आज तो 5-10 मिनट देरी हो ही गया। भट्ट जी को प्रणाम किए मत्तु मेहता जी ने, हे कथाकार, हे भट्ट जी, हे गुरु महाराज, आपका ये श्रोता 14 साल का जो श्रोता है, 14 साल से जो कंटिन्यू श्रवण कर रहा है, मेरा 40 वर्ष का बेटा बहुत ही बीमार है, और मैंने आज मत जाओ, जो 2-4 दिन शरीर ठीक होने दो, धर्म राखे तो देह है, देह राखे तो धर्म है, पिता और पुत्र के बीच में घमासान डिबेट हो। अंततः गत्वा अब इससे रहा नहीं गया तो हम पहुंचाने आए हैं। आप भागवत के अंदर जो कृष्ण से आप आग्रह करिएगा कि ये ठीक हो जाए, और मैंने भगवान के विग्रह से तो आग्रह किया हूँ, वो उनके तरफ से प्रार्थना जो करते हुए कहा। भट्ट जी ने कहा कि अरे देवचंद्र, मुझे पता तो है तेरा स्वास्थ्य डाउन है, लेकिन मैं घर में आकर के सुना देता, इतना जबरदस्त करने की क्या जरूरत थी, मैं सुना ही देता, घर में आकर के मैं पुस्तक खोलता।
देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव तब तो फिर मेरा धर्म ही कहाँ रहा। प्यासी नदी के पास जाता है, नदी प्यासी के पास नहीं आती। आपके ही मुखारविंद से हमने सुना है। तो इतने डायलॉग हुआ, बातचीत हुई और माता पिता प्रणाम करके निकल आए। देवचंद्र जी महाराज आए बैठे सभा मिने सुनत श्रवण उस्तवार। उस्तवार का अर्थ होता है दृढ़ता के साथ। लालदास जी महाराज शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि आए बैठे सभा मिने सुनत श्रवण उस्तवार, पूरा दृढ़ता के साथ अभी तक सुन के आ रहे थे। अब इस संकटकालीन अवस्था में भी स्वास्थ्य छूटने का जब समय था, इसमें भी दृढ़ता के साथ खड़े हो गए और आगे भी जो है अपने दृढ़ता के साथ ही रहेंगे। तो ये उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो अंदर में गुण है, उसको लालदास जी महाराज ने उस्तवार शब्द से, दृढ़ता शब्द से श्रृंगारित किया। अब जब भागवत सुन के फेर के आए घर, इसका मतलब भागवत सुन करके घर में आ गए। तब ही चैन जो पाइया ठाड़ा न रहा ज्वर। अब ज्वर हार गया, ठाड़ा न रहा मतलब शरीर में अब ज्वर का असर कम पड़ने लगा। अच्छा, फिर यहाँ से पथ लिया। पथ का अर्थ होता है लिक्विड। पथ लिया मतलब लिक्विड ले लिया, दाल का पानी, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा सा विटामिन। अब बुखार के कारण कितने दिन से भोजन नहीं ले रहे थे, अब वो कमजोरी को कुछ ताकतदार विटामिन खाना पड़ेगा। तो सूप वगैरह, रस वगैरह, लिक्विड जो है उसको बोलते हैं दाल की पानी। तो ये सब लेकर के हुए चली फुर्सत। अब थोड़ा सा हल्का हो गया। दिना दिना चढ़ते गए, दिने दिने चढ़ते गए मतलब कि अच्छा होते गए, बुखार ठीक रहा, स्वस्थ रहा, इस तरह से। ठीक है। अब लालदास में कहते हैं इसके पीछे इतने बीमार और इतने मतलब कथा जाना ही छूट गया और शरीर छूटने का तक समय आ गया। बाहर में ताला लगा देना पिताजी द्वारा, और पूरा अपना जो 40 वर्ष का जो मेहनत है उसमें भी लास्ट 14 वर्ष का ये श्रीमद् भागवत का दिन में 9-9 घंटा, दिन में 3-3 टाइम जो है खड़े होकर के समय में पहुंचना, ये सारी बात को बाधा पहुंचाने के लिए माया ने बस बुखार का स्वरूप ले लिया। लेकिन वो माने नहीं, उसको पार करके गए। तो लालदास जी महाराज कहते हैं दिन दिन चलते गए यही कसनी की हद, ये लास्ट कसनी की हद, ये परीक्षा का अंतिम था। वो पार गया। देवचंद महाराज को पता नहीं, जितना हमको पता है अभी हम जो बोल रहे हैं, है ना, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि आगे क्या क्या हुआ। अभी लालदास जी महाराज, अभी सदगुरु महाराज तो, देवचंद्र जी महाराज तो बस एक पात्र है। वो नाटक के विशाल सृष्टि के नाटक में एक पात्र बन करके वो तो कर रहे हैं कथा। उसके बाद दिन 10-15 हुए। अब फिर कथा का जो रेगुलर जो उन्होंने स्पीड ले लिया, शरीर भी ठीक से जाने लगा, ठीक से उठने लगा। और माता पिता भी अब खुश हो गए होंगे कि चलो बेटा जैसा का तैसा ही है। पिताजी अपने हाथ लगा, मेरा भगवान श्री कृष्ण ने मेरी बातों को सुनी। अपने अपने इष्ट को धन्यवाद देने लगे अपने अपने भाव से, जो भी है। तो लालदास जी महाराज ये कसनी की हद। दिना 10-15 हुए, कथा सुनता है काना। अब फिर सुनते सुनते गए, कान से वही। तो आपको पता है श्रीमद् भागवत में सदगुरु महाराज कब से सुन रहे हैं, आप हम भी सुनते हैं। ठीक है। अब एक जगह सब अब हम बुखार आने के एक बातूनी कारण हम बता रहे हैं। सदगुरु महाराज को स्वास्थ्य क्यों कुछ
क्या कारण था जो बुखार आना? माया को तो असर हमने बोला, हमने सुना। दूसरा एक होता है, बुखार ऐसे ही नहीं आता है। शारीरिक रोग में बुखार से पहले कुछ शरीर में या तो मानसिक तनाव होना चाहिए, या बौद्धिक तनाव होना चाहिए, या अंदर कहीं सिस्टम में गड़बड़ होना चाहिए, तब बुखार एक रिजल्ट है। लेकिन बुखार कोई बिरामी नहीं है, वो रोग नहीं है। बुखार वो किसी रोग का रिजल्ट है। तो सदगुरु महाराज के बॉडी सिस्टम तो ठीक था, तो बुखार बीच में जो आया उसमें क्या था? तो सुनिए, उसका ये सा है, भागवत के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। भागवत में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, बाल लीला करते हैं, 11 वर्ष के जन्म गांठ मनाते हैं, और उस समय में वृंदावन जा करके लड़कों के साथ, ग्वाल वालों के साथ रमाते हैं, और फिर 52 दिन बोलचाल बंद होती है गोपियों के साथ। और फिर ये सब सुखदेव महाराज बताते हैं, और श्री कृष्ण बंसी के नाद पर फिर सब सखियों को बुलाते हैं, सब आत्माओं को बुलाते हैं। कालमय शरीर ढल जाता है और योगमय शरीर धारण करते हैं, और योगमय शरीर धारण करके श्रीमद् भागवत में कथा आ रही है, उथला है, यानी शब्द क्वेश्चन आंसर होता है कि श्री कृष्ण बोलते हैं, आप लोग क्यों आए वृंदावन? तो उस दिन 52 दिन पहले जब मैंने मेरा जन्म दिवस के पर जो जाने के जो कहा था, आपने तो बहुत सुनाया था मेरे को, यहाँ तक बोले कि तुम्हारा पिताजी का ठिकाना नहीं, उससे मैं कहाँ तक सहन किया, बताए अब क्यों आया अभी? कोई बोलते हैं देवकी का पुत्र नंद बाबा का, कोई बोलते हैं यशोदा मैया मतलब वासुदेव का। क्या क्या सुना है उसने, हमको पता है। फिर अभी क्यों आए? हमने बुलाया भी ना। अच्छा, वृंदावन देखने आए हो तो देखो, और देख के वापस जाओ। स्त्री जाति का धर्म है, कुलवधु अनार बोले ना आपने, तो फिर कुलवधु ऐसे निकलते रात को पूरी तरह डंडा मारे शब्दों का। इस तरह से भागवत में कथा आती है, मतलब रास के प्रसंग में हमने सुने। देवचंद्र जी महाराज इस प्रसंग को कब से सुन रहे हैं? वहाँ जब 17 साल से घर से निकले थे, तो 2.5 साल उस समय में बैठे थे ब्राह्मणों के पास। वहाँ गौण हिसाब से सुनते थे, फिर उसको मुख्य हिसाब से सुनने के लिए हरिदास जी के पास आए। और अंतर माँ है, बाहर से सुने, फिर माए से फिर अंतर से सुनने के लिए अभी आए हैं जामनगर। तो अभी तक में तो देवचंद्र जी महाराज, मैंने पहले से कहा, जो जो शब्द आता है उसके स्वरूप धारण करके वो पहुँच जाते हैं। तो यहाँ सुखदेव महाराज परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित, इस तरह से गोपियाँ जो है योग मार्ग से धारण करके पहुँच गई हैं। अब इन आत्माओं को श्री कृष्ण अंदर प्रवेश करने नहीं देते, अर्थात इनको रखना नहीं चाहते, वापस करते हैं। तो सतगुनी तो वहाँ पर, सतगुनी आत्मा तो वहाँ सुन ही नहीं सकती। और इस तरह से बहुत तर्क वितर्क हुआ। लास्ट में उन सखियों ने श्री कृष्ण को तर्क दिए। श्री कृष्ण ने तर्क दिए, गोपियों ने तर्क दिए कि ठीक है श्री कृष्ण जी, आप बोल रहे हैं तुम लोग गोपियां हो, तुमको जाना पड़ेगा, अपना घर संभालना पड़ेगा, तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा ये है वो। गोपियों ने कहा, सखियों ने कहा कि श्री कृष्ण आपकी बात आपकी जगह में ठीक है,
लेकिन हमारी बात भी सुनिए। किसी एक बगीचा में एक मालिक है और एक उसमें उसका मालिक का वहाँ पर आम का पेड़ लगाया है और आम बढ़िया से फूल फल के फिर वो पक भी गया है और पूरा बाउंड्री दे रखा है और उसमें एक मेन गेट में एक चौकीदार रखा हुआ है। तो ये जो बगीचा है, जो आम पका हुआ है, उसका मालिक जो दूर में रहा वो मालिक उसका मालिक है कि ये सामने में जो चौकीदार होकर बैठा हुआ ये उसका मालिक है? श्री कृष्ण ने बोला नहीं, मालिक तो मालिक ही है, ये तो चौकीदार है, चौकीदार मालिक नहीं हो सकता। अच्छा, पक्का? पक्का। अच्छा, आपने ये सृष्टि रूपी बगीचा में आम रूप ये गोपियाँ पौधा लगाए, ये विरह वैराग से पक करके रेडी हो गए, तो अब ये बाउंड्री वाला और चौकीदार रूपी पति, शरीर का पति इसका मालिक है कि आत्मा का पति मालिक आप? ये रस का मालिक कौन हो सकता है? ये प्रेम का मालिक, ये प्रेम रूपी रस का मालिक, जिस प्रेम की बात हम कर, जिस प्रेम ने हमको यहाँ तक ले आया, ये प्रेम का अधिकार और चौकीदार का है। वो रस का चौकीदार, उसका रस का मालिक चौकीदार हो सकता है कि मालिक हो सकता है? श्री कृष्ण चुप हो गए। नहीं, वो तो फिर संसार, ये परिवार, ये हमारा बाउंड्री है, ये मतलब ये तो एक बार है जो चौकीदार है। जब तक फल कच्चा है चौकीदार दे दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मालिक तो आप। जब हम मालिक के पास आए हैं तो हम मालिक कैसे आप इसको लौटा सकते? ऐसे दो चार तर्क देते हैं लास्ट में, ठीक है। अब रास रमन के विषय में बात हुई। अब रास रमने के लिए जैसे तैयार हो गए, तो अब श्री कृष्ण पूरा जोश, पूरा प्रेम विभोर होकर के सुखदेव महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, हे परीक्षित, तुझे क्या बताऊं। अब मैं योगारूढ़ होकर के उस रसरास में प्रवेश कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा एक, अब यहाँ से लगभग जो प्रसंग मैं बता रहा हूँ सुंदर साथ जी, ये प्रसंग जो मैं बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज नहीं है, यहाँ से जो विवेचन जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं आपको पास प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये A to Z सभी शास्त्रों में मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ध्यान देना। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये देवचंद्र जी महाराज बताते हैं। आगे जो घटना घट, इसके बाद देवचंद्र में जो अनुभव होता है ना, वो उनका वो कंटिन्यू साधना के कारण उनको जो नज़रा होता है, उनको जो भाव उनको दिखाई देता है, उनसे ये बात है। इसलिए भागवत पुस्तक तो है ही, लेकिन उसमें सुखदेव महाराज जो कथा बाँच रहे हैं, परीक्षित जो श्रवण कर रहे हैं, परीक्षित तो बेचारा 7 दिन रहे, देवचंद्र में तो 40 वर्ष सुन चुके हैं ना। इसलिए परीक्षित पात्र और सुखदेव पात्र में फर्क, सुखदेव वक्ता और परीक्षित जो पात्र है, तो सुखदेव महाराज ही उस पात्र को पूरी तरह खोले, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए परोक्ष बाधा ऋषय परोक्ष मम च प्रिय, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग ऐसा है। तो भागवत में लक्षण मिलता है, वहाँ पर सुखदेव महाराज ने कहा कि परीक्षित, अब मैं योगारूढ़ होकर के, मतलब थोड़ा सा अब ये गुणांग इंद्रिय से बाहर निकल करके मैं उस रसरास का दर्शन कर रहा हूँ, मैं उसमें प्रवेश हो रहा हूँ। और कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी पूछ ले, बीच में प्रश्न मत पूछना। ये एग्रीमेंट करके परीक्षित सुखदेव महाराज रसरास का दर्शन करते हुए
व्याख्या के अंदर प्रवेश हो गए। एक परिक्रम ही लगाए थे। एक परिक्रम मतलब स्टेज अच्छा है इस तरह से, मतलब, और श्री कृष्ण पूरा प्रेम विभोर होकर के सखियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सखियाँ पूरा साज श्रृंगार के साथ बिल्कुल प्रेममय हृदय लेकर के आगे बढ़ रही है, और ऐसा नृत्य शुरू हो गया रसरास का, जैसे सागर की लहर सागर से अलग नहीं है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है, अद्वैत भाव से ये चैतन्य स्वरूप जो है, इस तरह से व्याख्या कर रहे थे। तो श्री कृष्ण तो इतने प्रेम विभोर हो गए हे परीक्षित कि गोपियों के शरीर से वस्त्र गिर रहा है, गोपियों को भी पता नहीं, और श्री कृष्ण उन वस्त्रों को उठा उठा करके शरीर ढक देते हैं। परीक्षित सुनते सुनते शंखा घुस गया कि गुरु महाराज करके बोल ही दिया बीच में, और बोले श्री कृष्ण ये धर्म स्थापना करने के लिए आए धरती में, ऐसे ही सुनने में आता है। तो ये पर स्त्री के साथ इस तरह से कपड़ा शरीर में चढ़ा देना, ये कुछ मर्यादा उल्लंघन नहीं हुआ? ये धर्म हुआ? मुझे गुरुदेव थोड़ा शंका आ गया। परीक्षित का प्रश्न जैसे ही सुखदेव के कान में गया तो सुखदेव महाराज तो अब सुखदेव महाराज परीक्षित को चेहरा देखते हैं, इनोसेंट है, एक राजा है और उसका तो वही वृत्ति है संसार में, तो उसने तो प्रश्न पूछ दिया। सुखदेव महाराज कुछ नहीं बोले, इतने बोले कि परीक्षित श्री कृष्ण जो है ना, गोपिनी के पति के भी पति है, वो तो प्राण पति है। वास्तव में मालिक तो श्री कृष्ण, पति तो श्री कृष्ण थे, लेकिन श्री कृष्ण के पत्नियों को ये ग्वालवाल ने लूटे थे। मालिक तो वास्तव में श्री कृष्ण थे, खास पति तो, इसलिए वो चैतन्य आत्मा के मालिक पति है करके जैसे ही बोले तो हाँ 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 हाँ, परीक्षित बोलता है हाँ आपने पहले ही बोला था, भूल गया, हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ गया, हाँ आगे वर्णन करिए। सुखदेव महाराज ने कहा अब आगे वर्णन। परीक्षित मैंने तेरे को बोला था ना, मैं योगारूढ़ होकर के व्याख्या करूँगा, आगे प्रश्न मत पूछना बोला था ना। हाँ पूछा ना, हाँ तो अब गए हैं? हाँ, कहने वाला उठ के चला गया। मैं जब वर्णन कर रहा था मैं राजा, तो जोगी था, अब मैं जोगी के आगे जोगी, तू राजा का राजा। अब कहने वाला चला, अब नहीं होगा, हाँ हाँ नहीं होगा। माय गॉड, हे गुरु महाराज, आप परिचित इतना रोया, माफ मांगा। हे प्रभु, अब कोई भी भागवत श्रवण करके करते करते यहाँ आएंगे, वो मुझे कोसेंगे प्रभु। अब परीक्षित इतना रोया। सुखदेव महाराज आउट ऑफ कंपैशन, ठीक है अब मेरा गुरु महाराज, मेरे पिताश्री गुरु ने या मेरा अपने मनन ने, जो मैंने मेरी बुद्धि ने जो पकड़ के रखा, वही मैं बता देता करके। अब थोड़ा बहुत जो भी श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय है, ये जो असली तो चला गया, वो जो बचा था उसने, उनका अनुभव जो था वो रख दिया भागवत में। ये वाला भागवत में प्रसंग आता है। मतलब इस चीज़ को अगर आपको, ये तो तारतम ही देख रहा है, ठीक है, ये भागवत में दिखता नहीं है, इतना आसान से पकड़ में नहीं आता, इसलिए तो विद्वानों को परीक्षा भागवत करती है। मतलब क्या है, कारपेंटर ने ये जो लकड़ी फेविकल लगा के चिपका देता है, वो तो पता नहीं चला सकते हम, तो ये दैविक लीला में कहाँ क्या क्या हो, इतना आसान थोड़ी पता चलेगा। इस चीज़ को बिना तारतम ही अगर किसी ने थोड़ा बहुत इसमें संकेत अगर मिला है, तो आपको श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद का
जब रसरास का जो समय है वहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गोरखपुर के गीता प्रेस के जो हार्ट एंड सोल थे, जो फाउंडर मेंबर थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका एक 3-4 पेज का आर्टिकल है, आप वो पढ़ लेना। उसका लास्ट पैराग्राफ में देखना, 3-4 पेज के बाद ये जो परीक्षित के प्रश्न के बाद कुछ बात रह गई जैसा दिखता है करके उन्होंने देखा है। उन्होंने देखा सदगुरु महाराज को 400 साल पहले से बुखार आने का कारण यही था। 400 साल पहले बुखार आया ना, यही कारण था। हमारा जैसा थोड़ा सुने और कपड़ा झाड़ दिया और चले गए, ऐसा थोड़ी है। देवचंद्र जी महाराज साथ साथ वो बंसी बजती है, दौड़ते हैं, रात शुरू होता है, उस रसराग शब्द परिचित का सुखदेव का प्रश्न से, सॉरी सुखदेव का शब्द से, सुखदेव का शब्द हो करके वो शब्दों से फिर वेदव्यास जी का शब्द, वेदव्यास जी का शब्दों से फिर परिचित नारद जी का वो चतुश्लोकी भागवत, इस तरह करके रूट में जा करके परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण और शब्दों सब इधर ही रह गए और गोपी रूप में होकर के स्वयं प्रवेश हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम गाने नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, कान में से वो भजन का आवाज़ आता है, संगीत का आवाज़ आता रहता है। ऐसे ही भागवत का शब्दों का स्वरूप, शब्दों तो आ रहा है लेकिन स्वरूप से वहाँ पहुँच गए। इस तरह से कितनी बार उस रसरास में प्रवेश होते हैं। अब श्री कृष्ण मता हाथी की तरह इतने प्रेम विभोर होकर के अब आगे कैसे आनंद, परीक्षित का प्रश्न, परीक्षित का प्रश्न, परीक्षित का प्रश्न कितने बार हो गया है, जिसके कारण भट्ट जी तो बेचारे कथा दोहराने वाले हैं। सुखदेव के साथ बात होती है देवचंद्र जी की, मतलब सुखदेव वहाँ पर सब सुखदेव को मुख लॉक हो जाता है। अब वहाँ जाकर हुको का श्वास ले होता है, कितनी बार हो चुका है। अगर परिचित प्रश्न न पूछ दिया होता तो सुखदेव महाराज क्या बता, ये प्यास, ये हुको का श्वास, ये परिचित प्रश्न न पूछ दिया होता तो वहीं जाके अटक जाता, वहीं जाते अटक जाता है। कितनी बार हो चुका है। खाली कथा मंडन के 9 घंटे की बात नहीं, 24 घंटा देवचंद्र जी महाराज कब से यही हरिदास जी के पास से भी यही घटना घट रही है। जब ध्यान जितना और पतला पतला होके जा करके वहां पहुंचते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने शरीर एक स्फटिक की भांति है और शरीर के अंदर में इतना ट्रांसपेरेंस है कि आत्मा जल अपने प्रकाश को लेकर के उस रसरास में जाती। संपूर्ण सखियों ब्रह्मात्माओं का मतलब वो जो गोपियों का जो योग माया का शरीर है उसे क्रिस्टल क्लियर जैसे कि स्फटिक हो, उस स्फटिक में प्रत्येक सखियों के अंदर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। इस तरह से अनुभव कर रहे हैं और शब्द म्यूजिक की भांति सुखदेव का शब्द आ रहा है। परिचित का प्रश्न आकर के परिचित रुक जाते हैं, यानी म्यूजिक जब बंद हो जाता है तो हमारा नृत्य बंद हो जाता है कि नहीं। जब कोई हम नाचते समय तो धूमधाम ने नाचे तो फटाक से बत्ती चली गई या कोई म्यूजिशियन मतलब इंस्ट्रूमेंट बिगड़ गया तो ताल चला जाता है, तो हमारा शरीर अपने आप बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता। ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज का अंतरात्मा से रसरास में वो शब्दों से पहुंच रहे थे। परीक्षित के प्रश्न से सुखदेव बंद हो जाते हैं। देवचंद्र जी महाराज वहीं पर, अरे इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, बस ये 40 साल तक पहुंचे उम्र में। 14 वर्ष के हर कितने बार भागवत आवृत्ति हो चुकी होगी और भट्ट जी तो उतना कथा करके चले जाते हैं, देवचंद्र जी महाराज परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण इतने मेंटल पेन हुआ, इतना मेंटल पेन हुआ कि अब तो रहा नहीं गया, तो बुखार आया और बुखार ठीक भी हुआ। बस यही परेशानी। अब जब ऐसा शरीर कमजोर है, अस्वस्थ है, अब तो शरीर जाके बैठता है। कथा में प्रसंग चल रहा था वही भागवत का, बंसी भी बजी और मतलब भागवत का रिपीटेशन होते होते वहीं पहुंचा था।
तो अब सुखदेव महाराज, भट्ट जी महाराज वही प्रसंग दोहराने लगे, और जैसे ही वहाँ श्री कृष्ण के स्वरूप को मता हाथी की तरह सुबह, तो पहले प्रश्न है, अब तो वहाँ बाधा हुआ, तो अब तो शरीर, तो देवचंद्र में शरीर ऐसा उठ के चला, शरीर उठ के गया और भट्ट जी का चरण पकड़ लिया। अभी तक 14 वर्ष तक ऐसा किया नहीं था। पकड़ करके, हे भट्ट जी, मैं अब रहा नहीं सकता। क्या हुआ देवचंद्र, मुझे ये बता दीजिए। अगर परीक्षित ने प्रश्न नहीं पूछा होता तो सुखदेव महाराज आगे क्या वर्णन करते थे वो सुनाइए। मैं बहुत बार हुआ, इसके आगे न सुखदेव चलते हैं न आप चलते हो। खाली परीक्षित प्रश्न पूछा और उसके बाद जो सुखदेव महाराज के जो मेंटल लेवल में है वही वर्णन कर दिए। इसका मतलब उस भागवत के यहाँ जो व्याख्या है इसमें कुछ डिस्टर्बेंस के बाद है। ये सुखदेव का अपना मनन का जो है, लेकिन उनका जो अभी तक जो जोश में आया था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो अर्जुन ने कहा था बाद में कि भगवान वो महाभारत के युद्ध में थोड़ा ज्ञान इतना घुसा नहीं, आप फिर दोबारा गीता सुनाइए। तो कृष्ण ने क्या बोला, वो तो चला नहीं, वो तो गया भाई, वो तो परब्रह्म आकर के किए थे, अब तो नहीं थे। आप भी कुछ विशेष बात बोलते समय किसी ने बीच में टोक दिया या डिस्टर्ब कर दिया तो आपका भी प्रसंग टूट जाता है। इस विशेष स्कूल के टीचर जब कुछ प्रसंग लेकर प्रवेश करते, बच्चे लोग हल्ला करते थे तो अपना प्रसंग टूट जाता है। और इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, करके बोलते कि नहीं बोलते। हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये प्रत्यक्ष है। तो अध्यात्म के पराकाष्ठ रसरास के प्रसंग में यही है। तो यह डिस्टर्बेंस हुआ है। देवचंद्र जी महाराज ने भट्ट जी को कहा कि प्रभु ऐसा पकड़ लिया चरण में, भट्ट जी का चरण पकड़ ऐसा पकड़ लिया कि मुझे अब परीक्षित का वो मनन वाला नहीं चाहिए, जो परीक्षित के अंदर बैठ कर के जिस जोश से वो काम हो रहा था, मुझे वो रास चाहिए। कुछ बोलने वाले हैं यहाँ पर सुखदेव महाराज नहीं, सुखदेव महाराज के अंदर जो तत्व है वो कुछ बताने वाले हैं इसके आगे, मुझे वो चीज़ चाहिए। सदगुरु के अंदर से जो करंट था भट्ट जी के पास, ऐसा करंट ट्रांसफर हुआ कि भट्ट जी कांप उठे। सब जनता जनार्दन बैठे हुए हैं वहाँ पर, साहूकार वगैरह सब। अब दोनों के बीच में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं। अब ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा वातावरण हुआ कि सब मौन हो गए। अब वहाँ न किसी की बोलने की ताकत, लेकिन वो श्याम जी के मंदिर ही ऐसा इन्वायरमेंट हुआ कि शीतल शीतल मंद है, मंद मंद हवाएं जैसा आनंद है। सबको आनंद है, लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर पाया। हो रहा है क्या पता नहीं, हो चल रहा है। भट्ट जी ने कहा देवचंद्र तुम्हारा प्रश्न सॉलिड प्रश्न दिखाई देता है, तुम ठीक बोल रहे हो, यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन देवचंद्र ये मेरे से नहीं होगा। जब सुखदेव ने ही भागवत में नहीं रखे या सुखदेव के माध्यम से जो रख रहे थे उन्होंने ही नहीं रखा, तो मैं तेरे को कैसे बता सकता हूँ। देवचंद्र ने कहा कि भट्ट जी प्लीज कृपा करके आप, मैंने कच्छ देश भोजनगर यहाँ आकर के 14 साल तक आप देख रहे हैं, मैं फिर कौन से गुरु को साधने जाऊँ। बार बार गुरु साधा नहीं जाता है। प्रभु मैं 40 साल को हो गया हूँ, अब मैं साध नहीं सकता, मेरा शरीर शिथिल हो गया है, अब मैं दूसरों के पास नहीं जा सकता, मुझे आप ही बता दें। इस तरह से अनन्य भाव जब प्रस्तुत किए तो भट्ट जी के मुखारविंद से गाइडलाइन आ गया कि देवचंद्र अब धरती में एक ही उपाय है। क्या है प्रभु? सुखदेव महाराज को ही पूछो, और उपाय कोई नहीं। जितना जब सुखदेव महाराज की पूछो जैसे ही कहा, सदगुरु का पूरा शरीर के वृत्ति वृत्ति में फटाक से जैसे कि हाथ वहाँ से चुंबक से छूट गया हो और धीरे से आए और उसी मंडप के नीचे देवचंद्र जी महाराज बैठ गए। आप तो ये पूरा इहलोक जो है स्टैचू हो गया,
देवचंद्र जी महाराज हाथ जोड़ करके जैसे बैठ गए, स्थूल शरीर से ऊपर उठ गए, सूक्ष्म शरीर से पार हो गए और साइलेंट वाष्पवदन। अब देवचंद्र जी का ध्यान ऐसा लग गया कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कोई पता नहीं। और लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवत वक्ता भट्ट जी को भी चरण में प्रणत जी सदगुरु के स्पर्श से उनको भी एक प्रकार का अलौकिक आनंद आया। वो भी धीरे से उठ करके अपने घर तरफ चले गए। लोग अपने आप चले गए। देवचंद्र जी महाराज कब तक बैठे रहे पता नहीं। देवचंद्र जी महाराज वहाँ से जैसे ही सूक्ष्म शरीर में पहुँचे तो सुखदेव महाराज प्रकट हो गए। अहो प्रभु, हे सुखदेव महाराज, आपके साथ, आपके वचनों के साथ मैं बहुत समय से आगे चल के आ रहा। जब ये रसरास का प्रसंग आता है, आप कुछ कहने वाले थे, लेकिन परिचित के प्रश्न से आप रुक गए। हे सुखदेव महाराज, मैं आपका डायरेक्ट श्रोता हूँ। परिचित एक राजा है, उसको मरने का डर है, इसलिए उसका मौका हुआ कि उसको श्रीमद् भागवत सुनने की उसको गाइडलाइन मिला। उसको मरने का डर है। हे सुखदेव महाराज, मुझे मरना नहीं, मुझे मरने का भय नहीं है। मैं तो रसरास में श्री कृष्ण के साथ होना चाहता हूँ। प्रभु, एक परिचित धरती का जीव, एक राजा, उसका अंकुर के कारण उसको प्रश्न आया श्री कृष्ण के स्वरूप के प्रति, श्री कृष्ण की अध्यात्म आत्मीय लीला के प्रति। उसको उसने व्यवहारिक वहाँ टच किया। वह आत्मा की लीला थी, उसने शरीर वहाँ पर घुसा दिया। वह उसका कर्म है। उसके कर्म के कारण मैं क्यों ठगे जाऊँ? वो उसको कर्म भोगे, उसका कर्म मेरे ऊपर क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मैं आपके उस रसरास के प्रवेश लीला में मैं क्यों नहीं प्रवेश हो पाऊँ? आप मुझे बताइए। मैं आपका डायरेक्ट श्रोता हूँ। मैं परिचित को नहीं जानता, मेरे को प्रश्न ही नहीं है। उसका अंकुर बोल रहा है, उसके कर्म से मैं क्यों ठगे जाऊं? हे सुखदेव महाराज, इतने रोए, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर के निर्मल चेतन में हो करके रोए, कारण शरीर में खड़े हैं परीक्षित सुखदेव महाराज। कारण शरीर से होके आवाज आया कि हे देवचंद्र, तुम्हारा विवेचन ठीक है, लेकिन अंततो गत्वा महाकारण ये है, हे देवचंद्र, मैं भी इसका पात्र नहीं हूं। मैं इसका पात्र नहीं हूं। मैं रसरास के प्रेम में मैं भी डूबने के लिए, उस प्रेमानंद में मैं भी प्रवेश चाहता था, लेकिन मैं ज्ञान का अवतार, मैं उस प्रेम स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेम का खुशबू मैं ले सकता और मेरा ज्ञान से फिल्टर करके मैं ज्ञान के लेवल का प्रेम पी सकता हूँ देवचंद्र, लेकिन वो प्रेम स्वरूप में मेरा प्रवेश नहीं है। परिचित तो एक बहाना है, लेकिन मेरे से वर्णन नहीं हो पाएगा। अरे सुखदेव महाराज, जब आप भी इस तरह से बोल रहे हैं तो मैं उस रसरास में कैसे प्रवेश कर सकूं? सुखदेव ने कहा कि हे देवचंद्र, तुम्हारा जिज्ञासा, तुम्हारा मेहनत को देखते हुए मैं एक उपाय बताता। बोले, हे प्रभु फरमाइए। सुखदेव महाराज ने कहा कि देवचंद्र, जिन्होंने रास खेला है ना, उसी से ही तुम प्रार्थना करो। जिस रसरास स्वरूप ने रास खिलाया, तुम उन्हीं से ही पूछो या उन्हीं से ही आग्रह करो, उन्हीं से ही अर्जी करो। जैसे ही सुखदेव महाराज के मुखारविंद से ये शब्द निकला, देवचंद्र जी महाराज सूक्ष्म शरीर के महाकारण से ऊपर उठ करके कारण शरीर में पहुंचे। तो महाकारण स्वरूप में वो साक्षात परमात्मा रसरास का दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। तो लालदास जी महाराज वहाँ खड़े होकर के
प्रश्न शब्द प्रयोग करते हैं 27वां नंबर चौपाई में। वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन। वृंदावन में जिस स्वरूप ने रास रमन किया था, साक्षात स्वरूप खड़े हो गए कि बोले हे प्रभु। देवचंद्र जी महाराज कारण शरीर में खड़े हो गए हैं। कारण शरीर के महाकारण में पहुंचे तो महाकारण शरीर में वो स्वरूप खड़ा बैठा हुआ है और बोला कि देवचंद्र बिल्कुल गले लग गए। प्रश्न पूछा कि तू कौन आई त क्यों कर कहाँ ने तेरा वतन। नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो वचन। प्यारे सुंदर साथ जी, ये स्वरूप जो आज देवचंद्र जी महाराज को दर्शन हुआ, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप हिला जो वृंदावन। स्थूल शरीर से ऊपर, सूक्ष्म शरीर से ऊपर और कारण शरीर से ऊपर लास्ट महाकारण शरीर में खड़े हैं और दर्शन देने वाला स्वरूप जो है बिल्कुल महाकारण शरीर में है। बस आप यहीं पर टिके रहना। मैं आज के श्रोता सुंदर साथ से अनुरोध कर रहा हूँ, आप यहीं पर टिके रहना। और ये दोनों के बीच में जो बातें होती है, ये दोनों के बीच में ये स्वरूप दर्शन देने वाला और दर्शन लेने वाला जो स्वरूप है, इस स्वरूप को आप ऐसे देखना। हर पार्टिकल्स के अंदर विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पता लगाया, ऐसे अध्यात्म का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहीं पर समाप्त होता है। ये आज के दिन जो है भगवान नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सम्माना करके भगवान नारायण ने ही सृष्टि के अंदर आकर के खोजी शुरू की थी। संपूर्ण खोज का आज पराकाष्ठ दर्जा है और ये देवचंद्र जी महाराज ने नारायण द्वारा शुरू हुआ खोजी का आज किनारा लग गया है। ये अंतिम खोज है। अब इसके आगे कोई अध्यात्म का खोज यहाँ से नहीं होगा। इसलिए ऐसे जगह में आप बैठे हुए हैं तो ये स्वरूप को, ये दो स्वरूप को यहीं पर स्थापित करके आप जो है अपने अंदर में, अब मैं जो भी बात बताता हूँ वो बिल्कुल हृदय में टिका के रखना। यहाँ जो अब जो भी प्रश्न आता है या उत्तर जो देते हैं, यहाँ आप तारतम वाणी के चौपाई से जब भी आता है चौपाई, यहीं खड़े होकर के बार बार भूमिका नहीं बाना जाता है सुंदर साथ। इसलिए मैं इसी में टिके रहने करने का मतलब है कि लालदास जी महाराज के मुखारबिंद में भी, मुखारबिंद से भी जो चौपाई आगे पीछे नीचे ऊपर करके आता है जरूर, लेकिन जब भी ये प्रकरण छोड़ के दूसरे प्रकरण भी दोहराते हैं, तीसरे प्रकरण दोहराते हैं। और यहाँ तक कि देवचंद्र जी महाराज अब कितने देर तक यहाँ रहेंगे और क्या क्या होता है, ये सारी बात ध्यान की अवस्था में नहीं बताया जाता है। जैसे आप डीप स्लीप में जो आनंद लेते हो, खुद इधर डीप स्लीप का आनंद भी लेते रहते हो और वो आनंद की व्याख्या भी करते रहते हो। होगा ये सपना भी देख रहे हो और सपना की बातें जागरण में बोल रहे हो, ऐसा होता है? नहीं होता। पहला एक बार आप देखते हो, आनंद लेते हो और फिर जग जाते हो, उसके बाद फिर आप व्याख्या करते हो। ये होता है ना। बस देवचंद्र जी महाराज अब यहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। जो बातें होती है वो अंकुर में होती है, बातें वहाँ होती है सुंदर साथ जी। ये आनंद का बातें हैं अंदर अंदर। ये वैसे ही देखना जैसे आप मक्का का बीज उठाइए, मक्का उठाइए, गेहूँ का दाना उठाइए, मक्का उठाए, दाना उठाए, उसको फोड़ो, वहाँ पर कुछ अंकुर दिखा, वहाँ पर पत्ता दिखा आपने, उस दाना को खोलो, मक्का के दाना को खोलो, अंदर उसको खोलो, वहाँ पर कुछ दिखाई दिया, जड़ दिखाई दिया, मक्का का डाली दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया, उसका पार्ट्स नहीं दिखाई दिया, नहीं है उसमें, नहीं है। आपका ज्ञान वहाँ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ज्ञान से देख रहे कि नहीं देख रहे हो?
आम आम का फल निकालो, उसका गुटी का निकालो, गुटी फोड़ो, उसको फोड़ा, फोड़ दिया ना, अंदर क्या दिखाया? आम का पेड़ दिखाई दिया, आम का पत्ता दिखाई दिया, फूल दिखाई दिया, दिखाया? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो नहीं है। बस सारा विश्व का ज्ञान अभी तक जो शास्त्र में था वो इसी डायलॉग के अंदर है, इसी मिलन के अंदर है। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, ये जो महाकारण में खड़ा है ये स्वरूप, और कारण शरीर से जो बातें हो रही है, इसी में संपूर्ण वेदों का ज्ञान का निचोड़ इसी के अंदर है। सारा उपनिषदों का संत वाणी का निचोड़ इसी में है, और सृष्टि की सारी अंकुर इसी बीच के अंदर है। अब यहाँ से जो आगे जो पेड़ पौधे जो खिलने की बात है, आगे परम धाम की व्याख्या जो है, आज तारतम वाणी में जो भी आपके अंदर है, जो भी आपके हृदय में, इसी के अंदर है। बस अब यहाँ कारण शरीर में खड़े होकर के देवचंद्र जी महाराज खड़े हैं, और शास्त्र पक्ष स्थूल में है, सूक्ष्म में है, स्थूल में है, ये सब शास्त्र है। आगे इस महाकारण के बाद एक निर्मल चेतन आता है, और निर्मल चेतन है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम का वर्णन है। अब ये कारण शरीर में खड़ा देवचंद्र, महाकारण शरीर में खड़ा रास का स्वरूप, अब इसके आगे जो निर्मल चेतन है वो साक्षात मूल मिला श्रीदास जी महाराज का स्वरूप है। अब वो दिव्य परम धाम की व्याख्या इसी के अंदर है। जो पेड़ का उदाहरण दिया था, जो गुटिका आम का गुटिका का दिया था, उसके अंदर सब कुछ होते हुए दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ये जो स्वरूप के साथ जो देवचंद्र का मिलन हुआ, इसके अंदर ही सारा 18,000 वाणी का, तो 18,000 वाणी तो महाराज जी सुंदर साथ जी वो तो समझाने के लिए ऐसे करोड़ों करोड़ों वाणी का जो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिट है ये। ऐसा दिव्य परम धाम का सारा संकेत उसी डायलॉग के अंदर है। वहाँ से थोड़ा बहुत जो देवचंद्र जी महाराज जो परम धाम का शाश्वत आनंद लिया, उसमें से जो अनुभव का जो है वो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन होकर के समझाने लगे, और सारी बात आज हमारे कान तक आ रहा है। वो तो उतरते उतरते कितना पहुंचा हुआ है, आप हम कितना ले सकते हैं उस हिसाब से वाणी दी है। इसीलिए ये जो चीज़ को आप देवचंद्र जी महाराज को यहीं पर वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, और इसी स्वरूप में जो भी डायलॉग हुआ सुंदर साथ जी। अब कल से आपका होमवर्क, आप जैसे ही सदगुरु महाराज के साथ जाएंगे और यही जगह खड़ा होना पड़ेगा, और कल से बीतक शुरू होता है। सुनियो वाणी सुहागिनी होती जो अकथ अगम, अभी तक होती थी, होती जो अकथ अगम, अभी तक कहीं शास्त्र में कथा नहीं था, कहीं बोला नहीं था। होती जो अकथ अगम, जो अभी तक अगम था, शास्त्र में नहीं था। तो कोई अगर पूछते हैं कि आपकी ये बातें शास्त्र में कहाँ है, नहीं हमारा शास्त्र में नहीं, संकेत है लेकिन व्याख्या नहीं। तो शास्त्र में नहीं तो कैसे माने? हाँ, कैसे माने? शास्त्र भी किसी के आदेश से बना हुआ है, और ये देवचंद्र जी के ऊपर आदेश हो रहा है, तो ये अब उनके आदेश से जो आया ना शास्त्र में, वही शास्त्र है। इनके आदेश जो वाणी में है ना, वही शास्त्र है। शास्त्र में नहीं मतलब अभी तक के शास्त्र में नहीं है, वो चीज़ तारतम वाणी में है, वही शास्त्र है। तुम्हारे हिसाब से शास्त्र की भाषा बोले शास्त्र के, नहीं तो ये ब्रह्मवाणी परम धाम की वाणी है। ये वो परम धाम की जो निर्मल चेतन के ऊपर जो था ना, उसके ऊपर की वाणी। सुंदर साथ जी, अब आपको यहाँ तक पहुँचा कर रख दिए हैं। मैंने बोला था तारतम अवतरण बोले थे, तारतम अवतरण का प्रसंग है। अब आपको इस जगह में खड़े होकर के मिनिमम 2 दिन आपको इसी के अंदर ही चर्चा होगी। अभी तक आगे नहीं बढ़ी, चौपाई आगे नहीं बढ़ेगी, चौपाई मत गिनना।
लेकिन आप बिल्कुल स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से जैसे घोर नींद में जाते समय आप जहाँ रहते हो वहीं खड़े होकर के डायलॉग बनाओ। आप यहाँ पर अपना पद और पैसा को मत ले आना, आप अपना जाति भेष लेके मत आना, आप यहाँ पर कोई लिंग भेद जाति भेद से मत आना। या देवचंद्र जी महाराज इस तरह से 40 साल में जैसे साधना करके आए ऐसे आप साधन युक्त होके आना, तभी कुछ प्रसंग समझ में आएगा। आप वहां पर पूरा कचरपट्टी लेके मत आना। अपना परिचय जैसे आप घोर नींद में, ना आपका कोई बॉडी आइडेंटिफिकेशन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा डीप स्लीप में, बस यही ताजगी लेके खड़े हो। उदाहरण दिया हूँ, आम का गुटिका के अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ है। ऐसे ही इसी मिलन के अंदर सब कुछ है। तो आज का प्रसंग यही रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिन 10-15 हुए, दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, कथा सुनत है कान। तहाँ आए दीदार दिया, तहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान, तुमको मेरी है पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम, प्रणाम।